डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। टेस्ट देने पे पता चला होगा ना कि इससे लॉन्ग वाला क्वेश्चन एक आता है नहीं आता है, हाँ, यानी कि एक क्वेश्चन लॉन्ग वाला आता है जिसे हम लोग बोलेंगे 1 × 5 यानी कि 5 मार्क्स, है ना। कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी कभी कभी पूछेगा, हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो शॉर्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इससे भी 2 या 3 देगा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स समझ लो। और ये लॉन्ग के बाद शॉर्ट, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव है ना। तो ऑब्जेक्टिव में सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 2 और 3 रहते हैं, जो कि ऑर्डर और डिग्री रहेगा, तो ये समझ लो 3 मार्क्स। तो अगर जोड़ा जाए तो इसे हम लोग समझ कहते हैं 7 से 10 मार्क्स, ना कि इतना सारा मार्क्स, ठीक है। तो 7 से 10 मार्क्स आएगा, कितने मार्क्स आएगा 7 से 10 मार्क्स। और ये जब तुम टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कैसा है, बहुत छोटा सा, और सबका सब समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले समझते हैं ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होता है। ये याद नहीं करेंगे, इससे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस डिफिनीशन समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग देखा हो तो ऐसे होगा, dy/dx + 5 = 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। d2y/dx² + y - x = 5, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो dy/1 + y² + dx/1 + x² = k, लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देखो एक बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे भी डिफरेंशिएशन हो, जहाँ पे भी, और उसमें कुछ इक्वेशन ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए, इक्वेशन ऐड हो जाए, या फिर इक्वेशन हम लोग कहते हैं किसमें, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। तो जिसमें भी dy/dx आया और इक्वल का साइन आया, है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे बोलते हैं ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लिखे, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे DE, क्या लिखेंगे DE। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इक्वेशन, हम ध्यान से समझेंगे, इज द इक्वेशन which contains का मतलब जो कि रखता, which contains a independent and dependent variables, ठीक है। ये क्या कंटेंस करता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे हम dy/dx को पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, है ना, समझ रहे हो ना। यानी कहने का मतलब जो ये y हो गया वो हमारा डिपेंडेंट हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और ये जो x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, क्या हो गया, हाँ। तो याद रखोगे ना कि जो नीचे रहेगा वो इंडिपेंडेंट होगा और जो ऊपर रहेगा डिपेंडेंट होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कंटेन करता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल ही बोलते हैं, वेरिएबल, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट of dependent variable with respect to independent variable, है ना, independent variables are called differential equation। समझ में आया क्या, देखो क्या बोले, डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इक्वेशन व्हिच कंटेन्स अ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब कौन, dy/dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है
है ना। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, हम लोगों को एक तरह का पढ़ना है। हम लोगों को कितना तरह का पढ़ना है? एक तरह का। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोले? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होता है पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया क्या? दो तरह का, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है पार्टिकुलर। तो हम लोगों को ऑर्डिनरी पढ़ना है, पार्टिकुलर नहीं पढ़ना, ठीक है ना। पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन में काम हो जाता है, तो हम लोग अगर इसे इसका डिफिनीशन लिखना चाहें ना, तो इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा बदलेगा। जैसे यहाँ x लिख लो तो यहाँ हो जाएगा y हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ही y रखो और यहाँ z कर दो, है कि नहीं। यहाँ क्या रखेंगे? y और यहाँ रख देंगे z, प्लस यहाँ पे फिर से y रखो, चाहे कुछ भी रखो, और नीचे रख दो क्या रख दे, तो मतलब x y हो गया, z हो गया, यहाँ पे p रख दो, प्लस c रख दो इक्वल टू 0। मतलब ऐसे है ना, यानी कि जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करता है उसे पार्टिकुलर बोलते हैं, जिसका नहीं चेंज करता है उसको ऑर्डिनरी। तो ये सब क्या था? ऑर्डिनरी। समझ में आ गया, है ना। तो देखो डिफिनीशन में इतना ही है, डिफिनीशन कंप्लीट हो गया, है ना। जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको, जब किसी को बता दे तो बताइएगा कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर वह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ आ गया तो हम उसे बोलेंगे कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यह दो तरह का होता है, एक ऑर्डिनरी है, एक पार्टिकुलर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो यहाँ तक लिखो। फिर देखो अब आगे देखते हैं इसमें ऑर्डर और डिग्री, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है ना। तो ऑर्डर को समझेंगे सबसे पहले। देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसे d2y dx² प्लस dy dx का होल स्क्वायर माइनस dy dx प्लस x माइनस y इक्वल टू 0, ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो हाँ है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस और इक्वल आ गया, dy dx भी है ना। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। तो देखो हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो उसमें बताए होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग y डैश से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x से, है ना, या तो f डैश x से, है ना, ऐसे ऐसे कर करके, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते थे कि y के नीचे 1 लिख दो, y के नीचे क्या लिख देंगे? 1। तो ये सब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था कि नहीं। इसी को अगर सेकेंड ऑर्डर लिखना रहता था तो y पे डबल डैश d2y dx², ये f डबल डैश x y2, ऐसे ऐसे कर करके हम बोलते थे कि ये डबल ऑर्डर का है ना। तो ये हो जाता था सेकेंड ऑर्डर, है ना। तो इसे हम लोग बोलते थे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। कैसा ऑर्डर डेरिवेटिव है? ये कैसा ऑर्डर है? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर, यानी कि पहला ऑर्डर का ये दूसरा ऑर्डर का हो गया डेरिवेटिव, है कि नहीं। तो उसी तरह से हम ऑर्डर यहाँ बात करेंगे, है ना। तो वही सेम टू सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है ऑर्डर में। बस इसमें देखते हैं ना कि आप जैसे कैसे आपको पहले अगर समीकरण दिया रहता था x² माइनस 2x प्लस 4, हम बोलते थे कि बताओ इसका घात क्या है। तो जो सबसे मैक्सिमम रहता था उसी को हम घात बोल देते थे। यहाँ बोलता था 2 है, कितना है? 2। अगर यहीं पे हम बोल दिए x के पावर 4, x के पावर 5, x के पावर 6 प्लस 5 माइनस x² 2x इक्वल टू 0, बताओ इसका घात क्या है? 6। तो हम लोग बोलते थे 6 है ना, है ना। तो उसी तरीके से ऑर्डर में भी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो सबसे बड़ा पावर होगा, पावर नहीं सबसे बड़ा का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर हम लोग कहाँ देखते हैं? ऐसे करके ऑर्डर देखते हैं, या फिर डी पे जो पावर रहता है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो सर जो डी पे पावर रहता है उसे ऑर्डर बोलते हैं, ना कि अगर ऐसे लिखा हुआ है देखो d2y dx² d3y dx3, तो ये सब ऑर्डर है ना। अगर dy dx पे पावर 2 लिखा हुआ है, dy dx के पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये पावर है। 2 3 क्या है? पावर है। ये ऑर्डर नहीं है। d पे अगर पावर है तो ऑर्डर है। यहाँ x पे अगर पावर है तो वो ऑर्डर वहां का रहता था, है कि नहीं। और यहाँ अगर d पे पावर है तब वो क्या है?
ऑर्डर है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ से, तो थोड़ा सा पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज defined as the highest order of the differential coefficient। समझ में आ गया? यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर, है ना। तो देखो इसमें सबसे हाईएस्ट एगो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, एगो ई हो गया और एक ये। तो ये तो वो बोलेगा कि सर ये तो पावर है, क्या है? पावर नहीं ना चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए। तो बताओ पूरे इस इक्वेशन में ऑर्डर कौन कौन बता रहा है? तो एक ये बता रहा है, एक ये बता रहा है। तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2। तो बोलेंगे सर यहाँ का जो ऑर्डर हो गया वो हमारा 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ ले लिया dy/dx, है ना, प्लस d3y/dx³ माइनस d2y/dx² के पावर 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा है हमारे पास, है ना। देखो यहाँ पे अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ ऑर्डर कितना है? 3, तो कितना बोला जाएगा? 3। ऑर्डर कितना है यहाँ? 3 है। समझ में आया क्या? है ना। यहाँ ऑर्डर कितना होगा? मतलब ये पूरे में इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया। अगर पूछे इसका ऑर्डर कितना है तो 2। ये नहीं बोलना है, ऑर्डर कितना है? 2। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 है ना। पूरे समीकरण का ऑर्डर 3 है। तो हमें आंसर देना क्या रहता है? तो ऑर्डर पूरे का देना रहता है ना। इस पे और भी अच्छे क्वेश्चन हमें करते हैं, है ना। तब तक इतना लिखो, है ना। डिग्री देखते हैं ना, तो ऑर्डर जैसा भी देखते हैं, है ना, तो उसी में डिग्री को भी देखते हैं ना। तो जैसे देखो अभी एक क्वेश्चन लिखे थे d2y, या फिर नहीं भी लिखे तो चलो dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे d3y/dx³ पे पावर 2 प्लस y इक्वल टू 0, है ना। तो इसका ऑर्डर भी देखेंगे और डिग्री भी देखेंगे, ठीक है। पहले डिग्री को पढ़ते, डिफिनीशन देखते हैं डिग्री का, है ना। तो डिग्री क्या बोलता है ना कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर कॉल्ड डिग्री, है ना। यानी कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर कॉल्ड डिग्री। यानी कि कहने का मतलब जो पावर होता है, पावर अभी बताए थे कि ये हो गया हमारा पावर, ये हो गया हमारा पावर। तो जो पावर होता है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री। लेकिन एक बात याद रखना कि डिग्री इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल और या इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है रेडिकल से फ्री होना चाहिए। रेडिकल में कौन कौन आता है? तो रेडिकल में आ जाएगा लॉग हो गया, साइन हो गया, इनवर्स हो गया, ये सब रेडिकल, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सब रेडिकल फॉर्म है ये। या फिर याद रखना ना कि ये जो डिग्री होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा? y और x के में। अगर उसके साथ लॉग आ गया, साइन आ गया तो डिफाइन नहीं है। तो एक बात याद रखना नोट बना के, या मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कैसे भी आ जाए, है ना। तो डिग्री ऑर्डर
is always defined, order is always defined, but degree may or may not be, ठीक है, नोट में लिखेंगे, ठीक है, कि डिग्री हम ऑर्डर जो है हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री जो है कभी कभी डिफाइन होता है, समझ रहे हैं ना, हो भी सकता है, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिग्री के साथ अगर मान लो ऐसे चीज आ जाए, जैसे देखो लिख रहे हैं d2y by dx स्क्वायर dy by dx, इसे तो डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं, प्लस log dy dx प्लस साइन dy dx, या कुछ भी इस तरह से प्लस इक्वल टू k या 0 कुछ भी, तो देखो log के साथ ये आ गया, तो डिग्री इसमें पूछेंगे कि ऑर्डर कितना है, तो आप आराम से बोल दीजिएगा ऑर्डर कितना है इसका, बताओ, 2। डिग्री पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, नॉट डिफाइंड, क्या बोलिएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये रेडिकल के साथ आ गया, ये हमेशा किसके साथ आना चाहिए, तो देखो साइन को हटा के y लिख सकते हैं, y चलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना, लॉग साइन इनवर्स ये सब जो जो होता है एक्सपोनेंशियल, ये सब नहीं चलेगा। आइलेट पढ़े आप लोग, है ना, तो आइलेट में बस अलजेब्रिक चलेगा, क्या चलेगा, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना, है ना, तो वही याद रखना कि यहाँ पे बाकी कोई चलता नहीं है, समझ रहा है, तो ये डिग्री होता है, क्या होता है, डिग्री। तो तुम्हें अब इस पे हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ का बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्डर निकालना होगा, है ना, और ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होगा वही, जो ऑर्डर होगा उसी पे जो पावर होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री। जैसे बताओ इस पूरे का, यहाँ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, 3 लिख लिए, ठीक है, अब बताओ इस पूरे का ऑर्डर कितना है, कितना है ऑर्डर, ये ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर 3 हो गया। देखो इस पे डी पे पावर देखो, किस पे पावर देखोगे, डी पे ज्यादा यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ। अब ये देख रहे हैं ना डिग्री के लिए, अब डिग्री के लिए ये नहीं चले जाना कि सबसे बड़ा कौन है, नहीं, ऑर्डर के पावर पे कौन है, ऑर्डर के पावर कौन है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिग्री। तो बताओ डिग्री कितना है, 2। समझ में आया क्या, है ना, तो देखो ऑर्डर जो रहेगा उसी के पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री, समझ में आया ना। तो देखो ऑर्डर क्या होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा, और उसी पे जो पावर रहेगा वो क्या कहलाता है, डिग्री। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लिख देते 4, अभी क्या लिख देते 4, है ना, तो अब बताओ अब ऑर्डर कितना हो जाता है, और डिग्री कितना हो जाता है, अगर ये हटा देते तो डिग्री कितना हो जाता है, 1। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो, हाँ ठीक है। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल इसके कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, तो ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है d3y बाई, क्वेश्चन पहले गलत है, dx³ के पावर 3 प्लस, क्वेश्चन साथ साथ लिखते चलो और बनाते चलो, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 9y इक्वल टू साइन x क्यूब। ओके चलो अब गलत लोग यहाँ देखिए, सॉरी ऑर्डर है ना, यहाँ डिग्री है कि नहीं, चलो देखो ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर तो सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट है कि नहीं, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, 3 पावर हो गया, डी पे पावर देखेंगे तो सबसे पहले तुम लोगों को लग रहा है सर अभी बताएं साइन से कॉस से फ्री होना चाहिए, है ना, तो साइन और कॉस के साथ dy बाई dx है, तो नहीं है तो फ्री है कि नहीं, बताओ है किसे साइन के साथ, है ना, ये dy बाई dx, ये तो फ्री है ना, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसमें ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर डी पे पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कौन ऑर्डर होगा, 3, तो इसका ऑर्डर लिख देंगे हम लोग 3, और इसी पे जो पावर आता है उसको क्या बोलते हैं, तो काम कंप्लीट हो गया, है ना, इजी है। ये कभी कभी 2 मार्क्स में भी आता है, जब थोड़ा सा
ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 2x² इंटू d2y dx² माइनस 3 इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। देखो इसे d2y/dx² बोलते हैं, लेकिन इसे dy/dx नहीं बोलते हैं ना, हम बोल देते हैं, कहीं हमें आदत है। ये इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, ये सब डिफरेंशिएशन में पढ़ सकते हो। ये इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। चलो ठीक है, इसमें बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। तो सर ऑर्डर इसमें देखेंगे तो किसी को लग रहा है कि ये तो 2x के साथ है, तो है 2x एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, अलजेब्रा है कि नहीं है, तो उसके साथ रह सकता है कि नहीं रह सकता है, रह सकता है। ऑर्डर कितना सबसे ज्यादा बताओ जल्दी से, 2। डिग्री कितना बताओ, 1। कहे कि इस पे कोई पावर नहीं है सर, तो पावर नहीं तो 1, कोई दिक्कत है ना। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आते रहता है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर, d2y/dx² प्लस x³ dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू x टू द पावर 4। चलिए देखिए, यहाँ देखिए तो यहाँ ऑर्डर देखो, ऑर्डर देखो 2, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, 2। इन्हें देख लेना, यहाँ 3 है, ये सब बहुत सिली मिस्टेक है और गलती हो जाएगा। डिग्री 1, क्योंकि इसी पे पावर देखेंगे ना कि यहाँ का पावर, ये सब ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गया है ना। चौथा क्वेश्चन इरेज करते हैं, साथ साथ लिखते चले। फर्स्ट इरेज करते हैं, चलिए देखिए थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखिए है कि नहीं, फोर्थ नंबर में 1 2 3 4 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx का स्क्वायर, ठीक है। ये लग रहा है आपको फंसा देगा, है ना जी। देखो यहाँ बताओ तो इसका ऑर्डर बताओ, कितने ऑर्डर का है ये, 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर। डिग्री 1 है ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अभी और देखो, देखते चलो। देखो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में एक क्वेश्चन देखना, ऐसा कुछ रहता है 1 प्लस dy/dx के पावर, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 और यहाँ पे d2y/dx² के पावर 1/4। अब बताओ ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री 1/4। ऐसा पॉसिबल है नहीं, कि किसी को तुम पावर में 1 फ्रैक्शन में, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो ऐसा ही क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, तो जो नीचे रहेगा ना उतना से सभी पे पावर चढ़ा दो। तो कहेगा बाई पावर कितना चढ़ाएंगे, 4, तो दोनों तरफ 4 चढ़ा तो पावर 1/dy/dx 4 है। इसका पावर कितना हो गया, 4, कितना हो गया 4। और इधर भी d2y/dx² के पावर 4 होगा। तो 1/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा कि नहीं, है ना। तो ये जो रियलिटी में आएगा बन के वो आएगा 1 प्लस dy/dx के पावर 4। क्या इसे एक्सपेंड करने की जरूरत है, हाँ अरे बोलो, नहीं ना, इसे तोड़ने का जरूरत है कि पावर नहीं ना, क्योंकि हमें तो ऑर्डर और डिग्री से मतलब है, और डिग्री वही होता है जो मैक्सिमम पावर होता है कि नहीं। तो यहाँ तो पावर 1 है ना। तो ऑर्डर यहाँ अगर देखें अब, तो ऑर्डर हमारा कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया 1। समझ में आया, अरे बोलो। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर रहेगा वह यहाँ तो 1 है। अगर मान लो यहाँ पे 3 रहता है ना, यहाँ सोचो अगर यहाँ 3 रहता तब इसे ब्रेक करना होता कि नहीं, यहाँ पे पावर 3 है, d3y/d4 तब नहीं करना, d3y/, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम देना, इसको उसको 1/4 से लेना देना ही नहीं है, नहीं ना, समझ गया ना।
अरे बोलो। हम्म। हाँ चलो ठीक है। फिर क्या करते मालूम है, इसको उधर ले जाते उधर। चलो ठीक है, लिखो ये 5 नंबर का। फर्स्ट 4 नंबर तो हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग बताते चलिए फास्ट फास्ट। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी लिखे हैं क्वेश्चन को, ठीक। dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 2x। चलो इसका ऑर्डर डिग्री जल्दी जल्दी बताओ, ऑर्डर बोलो इसका। ऑर्डर 1 डिग्री 1 1, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए करा रहे हैं। ये लिख लीजिए 5 नंबर। हाँ हो गया। यहाँ ये बताओ, इसका ऑर्डर डिग्री बताओ जल्दी जल्दी। ऑर्डर 1 डिग्री 2 ऑर्डर 1। और डिग्री हाँ, किसी को ये रहता है ना कि सर ऑर्डर से हमेशा डिग्री कम में होगा। अभी तक जितना देखे थे ऐसा ही आ रहा था ना, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपने से कुछ भी नहीं बढ़ता है कि अपने से मान लिया ऑर्डर डिग्री आ रहा था। 8वां नंबर बनो जल्दी जल्दी। तो 8 नंबर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। चलिए बताइए इसका ऑर्डर 2 डिग्री 2 ऑर्डर 2 और डिग्री टू पक्का। वेरी गुड। ऑर्डर भी 2 और डिग्री डिग्री भी 2, ठीक है। 9th नंबर में बताइए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर डिग्री बताइए जल्दी से। ऑर्डर 2 डिग्री 1 ऑर्डर 2 डिग्री। वन कोई दिक्कत नहीं ना। आप बाकी सब क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा उतार के उधर से, ठीक है ना। आगे अब चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ऑर्डर डिग्री में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो अभी। ये ऑर्डर और डिग्री से, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जैसा 5 नंबर बताया तो वो 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन का मतलब जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहीं से हमें शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। कैसा? शॉर्ट और लॉन्ग। जनरली देखा जाता है तो दूसरा और तीसरा मेथड से लॉन्ग आता है, पहला से शॉर्ट आता है, ठीक है। ये बोले थे शुरू में कि हम बताएंगे कि कहाँ से शॉर्ट आता है और कहाँ से लॉन्ग। तो यहाँ से शॉर्ट आएगा पहला से, और दूसरा तीसरा से लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि दूसरा तीसरा से शॉर्ट नहीं आ सकता, आता है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। पहला का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। पहला का क्या नाम है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। तीसरा का नाम है होमोजीनियस मेथड या डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मेथड, होमोजीनियस मेथड या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह 3 तरह का इक्वेशन से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो लीनियर और होमोजीनियस से हमें लॉन्ग का जनरली देखने को मिलता है, यानी कहने का मतलब वेरिएबल सेपरेबल से जल्दी हमें लॉन्ग नहीं मिलेगा, है ना। तो चलो देखते हैं, समझते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल होता क्या। हम पहले समझते हैं, ठीक है। देखो वेरिएबल और क्या है? सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। देखो इसमें क्या करते हैं ना, तो इसे नामे से पता चला, यानी वेरिएबल को, किसको? वेरिएबल को सेपरेट कर देना। क्या कर देना? सेपरेट कर देना। तो कैसे सेपरेट करना? तो देखो याद रखना, ये पहला प्रोसेस रूल नंबर। दूसरा रूल में याद रखना कि डी वाई जो है वो वाई के साथ आ जाए, अपनी जाति के साथ आ जाए, ठीक है। जो डी एक्स है वो एक्स के साथ।
जिस फंक्शन में यानी जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें y को y के साथ कर दिया, x को x के साथ कर दिया, तो किस मेथड से बनेगा? ठीक है, जैसे देखो हम बताते हैं इस पे एक एग्जांपल याद रखना, दैट इज जैसे यहाँ पे हम अभी कर दे ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है सॉरी डी वाई बाई डी एक्स है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। अब इसे तुम बताओ किस तरह से, तो तुम्हें तो ये डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है, लेकिन ये आगे कुछ करते हैं, आगे कुछ करते हैं, यानी यहाँ देखो क्या करते हैं, तो कुछ मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करते हैं और y को y के साथ और x को x के साथ रख के देखते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो देखो dy का मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इक्वल टू dx का मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर से, है ना, कोई दिक्कत? अरे बोलो, है नहीं ना। अब देखो क्या करते हैं, क्या ये जो है यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, हाँ सर, तो ऐसे लिख सकते हैं dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका तीसरा स्टेप क्या होगा कि ना इंटीग्रेट, क्या कर देंगे इसको? इंटीग्रेट। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट। देखो वेरी y के साथ y आ गया, x के साथ, अरे गुणा में आए, भागा में आए, कुछ में आए, है ना, बस किसी तरह से आपको y को y के साथ और x को कर देना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तो तुम्हें मालूम है कि 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। हाँ, तो इसका बोलेंगे सर tan इनवर्स, और x y है तो y हो जाएगा, और इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस c लगा देते हैं, है ना, और यहाँ tan इनवर्स x प्लस कुछ और लगा दो, सी लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, tan इनवर्स y और माइनस tan इनवर्स x। अब ये c इधर ले लिया तो कोई बोलेगा c कट जाएगा, अरे ये भी कोई कांस्टेंट है, मान लो ये 6 होगा, ये 5 होगा, तो कट जाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो प्लस k इक्वल टू 0 कर दो, या तो k इधर कर दो चाहे इधर कर दो, ये तुम्हारा हो गया आंसर, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x प्लस k इक्वल टू 0, या तो k उधर भी कर सकता है या इधर भी कर सकता है, समझे। तो ये पहला एग्जांपल था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है कि वेरिएबल को सेपरेट करो किसी तरह से, dy वाले को y के साथ रखो, dx वाले को x के साथ रखो, तीसरा में क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा, समझ में आया है कि नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे देखो 3-4 क्वेश्चन कराते हैं तो अपने अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसे लिखो जल्दी से। देखो अब देखते हैं इस पे ये एग्जांपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। पहला क्वेश्चन है x dy y dx और x y dy, है ना। तो इसे हम लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, है ना, x के साथ dy आ जाए, y के साथ dx आ जाए, तो इसे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले सेपरेट करके देखो, तो देखो ऐसा क्वेश्चन में लगातार क्वेश्चन बनाते रहोगे तो तुम्हें भी आइडिया आएगा, है ना। पहले लिख लेगा कि गिवन, हाँ, तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, लिख देना कि ये गिवन यानी इतना दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखना नाउ सेपरेट द वेरिएबल, तो यहाँ सेपरेट होगा नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई, एक्स वाई से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो दोनों साइड अगर एक्स वाई से डिवाइड करते हैं तो एक्स डी वाई बाई एक्स वाई हो जाएगा, प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू डी वाई हो जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस का है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपसे बनते रहेगा, नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं बने। एक्स से एक्स कट जाएगा, y से y कट गया, और x y से x y, तो dy y हो गया y, देखो आ गया, dx y हो गया x, लो ये अकेले छूट गया, है ना। तो आप क्या करें, इसको भी अलग इंटीग्रेट करें, से नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना।
फिर जो इंटीग्रेशन आएगा उसको एक साथ कर लेंगे। लेकिन अच्छा ये रहेगा ना कि इसको y वाले के साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे, है ना। तो देखो dy बाई y माइनस dy प्लस dx बाई x इक्वल टू 0 कर सकते कि नहीं? ये वाला उठा के यहाँ ले, कोई दिक्कत? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो dy कॉमन है, हाँ ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई y और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस dx बाई x इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करो, अब यही है ना प्रोसेस, है ना। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई y माइनस 1 इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, है ना। अच्छा ये बताओ 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? लॉग वाई होगा या नहीं? तो लिख देते हैं लॉग वाई, और 1 वाई का क्या होगा, 1 डी वाई का क्या होगा, तो माइनस वाई, है ना। देखो ऐसे भी यहाँ भी करते तो लॉग वाई लिखते और यहाँ पे हम वाई लिखते कि नहीं, वही प्रोसेस है। प्लस प्लस क्या, ये 1 बाई एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स, और प्लस सी इक्वल टू, हाँ यहाँ तक छोड़ सकते लेकिन थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं हम लोग। लॉग वाई लिख लो, बोलो हाँ। ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स, बोलो हाँ। और इधर वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? लॉग एम प्लस लॉग एन का वैल्यू क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, है ना। माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है कि नहीं। e के पावर 0 यहाँ 1, चलो ठीक है, यहीं पे आंसर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ, यानी यही सॉल्यूशन हो गया किसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखते हैं यहाँ बना के। सेकंड नंबर tan y dx प्लस tan x dy इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या करेंगे, dx के साथ हम लोग x tan को लाएंगे, tan x को लाएंगे, और y के साथ tan y को लाएंगे ना। तो इसे आगे बनाते हैं, तो इतना लिखिए जल्दी से। चलिए तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन tan दूसरा हम बता देते हैं, बाकी ये 3 4 5 खुद से बना के देखना, अगर बन गया तो समझ में आया, नहीं तो नहीं आया, ठीक है। फिर अगले क्लास में बताएंगे उसे, ठीक है। तो देखो यार दूसरा नंबर, तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या कि हेयर गिवन दैट, है ना। गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो tan y dx प्लस tan x dy इक्वल टू 0, ठीक है। इतना दिया गया है, ओके। अब देखो इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बस ये तो इजी लग रहा है कि नहीं। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन देखोगे तुम डरेगा, है ना, डरेगा, फिर उसके बाद जब बन जाएगा, है ना, तब अच्छा लगेगा। देखो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। मालूम है जनरली देखा जाता है ना, जब भी ऐसा उल्टा है, y वाला dx के साथ है जाए x वाला dy के साथ, तो इसमें ना वेरिएबल सेपरेबल लगता है, क्या लगता है, उल्टा। अब देखो इसको इधर लेके चल जाओ, इसको नहीं कर सकते ऐसा, dx बाई tan x को ले आए, कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं, और tan y को हाँ ऐसे, कोई दिक्कत है। 1 बाई tan x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, cot x, अरे बोलो dx, इसे क्या बोल सकते हैं, cot y dy, नहीं बोलेंगे 1 बाई tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब करना क्या था, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है कि नहीं, तीसरा यही था ना। अरे बोलो इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अरे बोलो तो cot y dy, और ये इधर आया माइनस 0, हाँ उधर 0, इधर कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, वीडियो ऑन किए थे, हाँ चलो ठीक है ना। cot x का अगर देखा जाए इंटीग्रेशन तो क्या होता है, log mod sin x, कोई दिक्कत, प्लस c, इसका log mod y प्लस c इक्वल टू log m प्लस log n,
तो हो जाएगा log m इंटू sin x into sin y. कोई दिक्कत नहीं है नहीं. है ना। इक्वल टू भी सी लिख सकते हैं, हाँ. कोई दिक्कत है। नहीं. अब देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखो ई है ना, ये प्लस ही था उधर की चला गया है ना, इधर ई है ना, इसको इधर लिख दो सी, ठीक है, और इधर लिख दो जीरो। तो ई के पावर जीरो कितना होता है 1 होता है कि नहीं, तो उधर ही चल जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं sin x इंटू साइन वाई इक्वल टू सी, या फिर 1 क्या sin x प्लस साइन वाई प्लस सी इक्वल टू 1, या फिर sin x इंटू सॉरी प्लस नहीं इंटू है ना, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। समझे क्या बोले, इधर भी e के पावर जीरो आ जाएगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं, या फिर यहाँ से sin x इंटू साइन वाई इक्वल टू सी, या फिर sin x इंटू साइन वाई प्लस सी इक्वल टू 1, यानी कांस्टेंट रहेगा। और c को 1 में जोड़ देंगे तो कांस्टेंट ना कोई प्राप्त होगा, हाँ, तो इसलिए वो कांस्टेंट ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना पे भी छोड़ सकते हो या आगे भी लाके छोड़ सकते थे, ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं था, यहीं तक इसका, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन देखो आज का पढ़े, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं वो पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा ऑर्डर डिग्री के बारे में बताएं, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, डिग्री नहीं होता है। ऑर्डर हाईएस्ट पावर होता है, उस पर जो पावर होगा उसको डिग्री कहेंगे। फिर उसके बाद पढ़े 3 तरह का मेथड होता है, उसमें पहला पढ़े वेरिएबल सेपरेबल, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे कि एक्स वाई अगर सेपरेट हो जा रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं तो नहीं है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो सब, ठीक है। तब तक के लिए इसका ये तीनों क्वेश्चन बना लो।